हेलो नमस्कार दोस्तों, किसान मित्रों। मैं आपका दोस्त अभय शर्मा स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल में। किसान मित्रों, जैसे आप ये गेहूं की फसल देख रहे हैं तो इसमें इस खेत में तो अब लगभग 100% बालियाँ निकल चुकी हैं। अब इसमें दूध भरने का समय आ चुका है। तो किसान मित्रों, दूध भरने के समय इस वक्त हमारे खेतों में नमी का होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें उसमें हमें किस वक्त कौन से ऐसी उनकी अवस्थाएं होती हैं जिस अवस्थाओं में हमें सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हमारा उत्पादन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उससे हमारा कोई उत्पादन प्रभावित ना हो। तो चलिए आज उसी के बारे में चर्चा करें। तो किसान भाइयों, शुरुआत हम चलिए गेहूं की फसल से ही करते हैं। तो गेहूं की फसल में हमें सबसे पहले सिंचाई, जैसे हमने गेहूं की बिजाई की उसके 20 से 21 दिन बाद जब उसमें क्राउन रूट इनिशिएशन अर्थात जड़ों का विकास शुरू होता है, तो उस वक्त हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद उसमें दूसरी सिंचाई जब आपके कल्ले निकल रहे हों, तब उस वक्त खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक होता है, तो उस वक्त उसकी दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। और तीसरी सिंचाई जब फिर आपके फसल में, गेहूं के फसल में बालियाँ आने लगती हैं, तब उसकी तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट और चौथी सिंचाई जब बालियों में दूध भरने लगते हैं, तो उस वक्त भी नमी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो गेहूं में लगभग 4 सिंचाई हमें देनी पड़ती है। तो इन चारों अवस्थाओं में और हमें नमी अवश्य अपने खेत में रखना चाहिए, ताकि हमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। अब दूसरी फसल जो हो गई आपकी, अब हम पहले अनाज वाले फसलों में ही, धान जो हमारी मुख्य फसलें हैं, गेहूं और धान ये दो प्रमुख फसलें हैं। तो इसमें से अब धान के बारे में बात करें तो धान में हमें, वैसे तो ये खरीफ सीजन की मुख्य फसलें हैं, तो इसमें बारिश होती रहती है तो नमी तो रहती है हमेशा। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कभी, तो जब धान के फसलों में कल्ले निकल रहे हों तो उस वक्त उसमें नमी होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी जो उनकी आवश्यकता है, तो जब धान में बालियाँ निकल रहे हों अर्थात फूल निकल रहे हों, तब उस वक्त उसमें नमी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इन दो अवस्थाओं में उनमें अवश्य सिंचाई करें। अब उसके बाद हम दाल वाली आपकी फसलों में आ जाते हैं, जिसमें आपका दलहन और तिलहन, जैसे आपके चना हो गए, सरसों हो गए, मूंग हो गए, उड़द हो गए। तो इनमें दो अवस्थाओं में बहुत आवश्यक होता है नमी का अर्थात सिंचाई का। पहली अवस्था जब हम बिजाई करते हैं तो उस वक्त तो नमी होती है। उसके बाद जैसे उसमें फूल आ रहे हों, तो उस वक्त उसमें नमी होना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उसमें अच्छी तरह फूल आएँ। और दूसरी सिंचाई उसमें जब उसमें फूल के बाद आपके फल बनने लगते हैं, अर्थात उसमें फिर दानों का भराव होने लगता है, सीड सेटिंग का काम होता है। तो इन दो अवस्थाओं में आपके दलहन और तिलहन वाली फसलों में नमी बहुत ही आवश्यक है। तो इन दो अवस्थाओं में सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपके दलहन और तिलहन के बाद हो गया, जैसे हम पशुओं के लिए चारे के लिए भी खेती करते हैं किसान मित्रों, जिसमें से आपका बरसीम एक प्रमुख फसल है चारे के लिए, दुधारू पशुओं के लिए। तो उसमें अगर हम सिंचाई का देखें तो इसमें आप जितनी बार उसमें कटिंग कर रहे हैं, जैसे आप चारे के लिए, उसके बाद उसमें नमी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो दोबारा फिर आपका पौधा तैयार हो और उसके बाद उसमें नमी रहे। तो ये उसमें क्या होता है कि बरसीम में आपको जब जब आप कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसमें आप कटिंग करें, उसके बाद उसमें सिंचाई करें। तो आप जितनी बार उसमें कटिंग करें उतनी बार उसमें आप सिंचाई करेंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उसमें चारा प्राप्त होता रहे। तो किसान मित्रों, मैंने आपको जैसे ये सिंचाई के बारे में बताया कि फसलों में किन किन अवस्थाओं में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और उन अवस्थाओं में अगर हमारे खेत में नमी नहीं है तो इससे आगे चल के आपको उत्पादन में कमी होगी, इससे आपके और फसलें भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन अवस्थाओं में आपका सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके अलावा अगर आप सब्जी वर्ग की फसलें और फल फूल में देखें, तो उसमें तो आप नमी का क्या है कि आवश्यकता के हिसाब से हर 5 से 10 दिन में जिस तरह की आपकी आवश्यकता, उस हिसाब से उसमें पानी देना पड़ता है। बाकी जो आपके ये अनाज वाली फसलें हो गई, दाल वाली फसलें हो गई, तो इस तरह में क्या, इन फसलों में क्या होता है कि कुछ
एक आपका शेड्यूल होता है, एक निर्धारण होता है कि उन अवस्थाओं में आपका खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।